हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम एक नंबर सिस्टम, एक नई टॉपिक लेकर आए हैं। नंबर सिस्टम में अरिथमेटिक, यानी कि हम उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन को देखेंगे। तो आज हम केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन को देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो उसमें 9 डिजिट होते हैं, तो हमको 9 डिजिट को संभालना पड़ेगा, उनको अलग अलग नाम देना पड़ेगा। कैसे काम कर रहे हैं, कौन सा डिजिट किस नंबर कैसा काम करेगा, वो सब डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल दो ही स्टेट हमको डिसाइड करना पड़ेगा, या तो ऑन या तो ऑफ, या तो स्विच ऑन होगा या तो स्विच ऑफ होगा। तो स्विच ऑन के लिए 1, स्विच ऑफ के लिए 0। तो कुछ भी अगर सर्किट में धारा बढ़ रही है तो स्विच 0 से दिखा देंगे, अगर नहीं बह रही है तो 1 से दिखा देंगे। ऐसे ही मतलब कुछ ऐसा होगा, क्योंकि उसमें दो ही स्टेट हमको दिखाने पड़ेंगे। तो ये जो है एक बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत ही कन्वीनियंट होता है, किसके लिए? जो कंप्यूटर्स के लिए। तो इसलिए हमें कंप्यूटर के इस बाइनरी नंबर सिस्टम में अरिथमेटिक को, यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन को भी सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम केवल एडिशन को सीखेंगे और सब्सट्रैक्शन को सीखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं कि कैसे इसमें एडिशन होगा, इस सब को सीखते हैं कि कैसे। और चलिए एडिशन को सीखते हैं सबसे पहले। तो एडिशन के लिए अगर हम, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में था, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आप बचपन से पढ़ते आए हैं, तो उसमें आप वही बेसिक उसमें यही रहेगा। लेकिन इसमें जब हम कैरी लेंगे या तो हम जब बारो करेंगे, इन सब में मतलब थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि डेसिमल में थोड़ा अलग रहेगा। तो बाइनरी में क्यों अलग होता है डेसिमल में? क्योंकि उसका जो बेस होता है 10 होता है। उसका जो बेस होता है वो 10 होता है। अगर हम कभी भी जब हम लोग बारो लेते हैं तो 10 बारो होता है। जैसे कि अगर हम 5 कहीं बारो लेना है हमको, जैसे कोई नंबर 29 है और ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो अगर हमें 2 में से 9 को बारो लेना है तो हमको टोटल 10 बारो होता है, मतलब 10 हमको मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका बेस जो है 10 है प्लस 9, यानी कि हमको टोटल 19 हो जाता है। तो 19 में से हम घटाएंगे। तो ऐसे इसमें भी बारो वगैरह सब कुछ होगा, सेम सेम होगा। और इसमें जैसे कि अगर हम 9 में 1 जोड़ेंगे हमको 10 मिलता है, वैसे ही हम 1 और 1 में एक जोड़ेंगे तो इसका सबसे बड़ा उसके बाद जो संख्या आती है यानी 2 मिलेगा। और 2 को कैसे बाइनरी में डिनोट किया जाता है? 10 से। तो 10 मिलेगा। तो ये सब बेसिक आप समझिए। देखिए, 0 0 जोड़ने पे 0, 0 1 जोड़ने पे 1, और 1 0 जोड़ने पे 1। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पे इस वाले में आपको थोड़ा सा समझना होगा। क्या समझना होगा? यदि हम 1 1 को जोड़ेंगे तो इसके बाद जो होगी बड़ी वाली संख्या वो होगी 2। लेकिन हम बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 को दिखा नहीं सकते। तो 2 को कैसे लिखेंगे? 1 और 0, ये ऐसे लिखेंगे। तो 0 को नोट कर लेंगे। 0 को, क्योंकि एक ही डिजिट आती है ना, एडिशन तो आपको आता होगा। तो 0 नोट कर लेंगे और 1 जो होगा हमारा कैरी हो जाएगा। तो आगे आने वाले में जोड़ देंगे, या तो अगर लास्ट कॉलम होगा तो इसे पूरा पूरा लिख देंगे 1 0। तो आइए देखते हैं आगे। इन सबको आप बस एडिशन में इतना जानिए, 0 0 जोड़ेंगे तो 0, 1 0 जोड़ेंगे तो 1, और 0 1 जोड़ेंगे तो 1, और 1 1 जोड़ेंगे तो 0। लेकिन क्या, एक कैरी मिलेगा हमको। और कैरी को क्या करेंगे? अगर बीच वाला कोई डिजिट है, पहला पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तो उसमें तो अगले वाले कॉलम को वही कैरी जुड़ जाएगा उसमें। लेकिन यदि यदि अगर लास्ट कॉलम है तो उसे पूरा का पूरा वही नंबर जो मिलेगा हमको, नंबर वही लिख देंगे, यानी कि 10 लिख देंगे सीधा सीधा। और अच्छा, एक कारण और है इसको हमें कंप्यूटर सिस्टम में यूज करने का। ये सबसे सरल भी होता है, क्योंकि हमें केवल 0 1 से हैंडल करना होता है। तो थोड़ा सरल हो जाता है एज कम्पेयर टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल, इन सब में।
देखिए यहाँ मैंने भी लिखा भी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है सिंस वन इज द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द बाइनरी नंबर सिस्टम, एनी सम इन द वन रिक्वायर्स ए डिजिट टू बी कैरिड ओवर। जैसे कि इसमें मैंने दिखा भी दिया है, 10 + 10 बाइनरी रिक्वायर्स एडिशन टू एडिशन, सेकेंड पोजीशन 1 + 1 इक्वल टू 0 + 1 वो कैरी ओवर, यानी कि वन हमको एक कैरी भी मिलेगा। आप तो डेसिमल में किए होंगे, तो सेम वैसे बाइनरी में भी होता है। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं बाइनरी का। देखिए एक बाइनरी नंबर सिस्टम था 101 मतलब 5 होता है। यहाँ पे मैंने बाइनरी में भी किया, उसे डेसिमल में करके दिखाया भी है कि ये सही वैल्यू आ रही है या नहीं। और उसको हम उसमें हमें 10 को जोड़ना है, तो 10 को जोड़ना है तो 0 और 1 मैंने दिखाया यहाँ पे कि 1 होता है, तो ये नीचे आ गया 1। और फिर 0 1 में आप पीछे, यहाँ मैंने दिखाया भी है कि 0 1 में जोड़ेंगे तो 1 फिर आएगा वापस से। तो अब यहाँ पे फिर 1 आ गया, और ये जो 1 लास्ट में बचा है उसको, उसमें कि कोई नंबर जोड़ने के लिए नहीं है, तो डायरेक्ट वही नंबर आ जाएगा नीचे। तो 1 1 1 इसे अगर हम डेसिमल में बदलेंगे तो 7 होता है। 1 1 1 1 0 जो होता है 2 होता है, 1 0 1 5 होता है। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल में मैंने करके दिखा भी दिया है कि 7 यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, यानी कि जो हमारा बाइनरी नंबर एडिशन था वो एकदम सही सही हुआ है। अब ऐसे एक और भी करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पे मैं माउस से लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा परेशानी होगा मुझे लिखने में, आप उतना मैनेज कर लीजिएगा। अब जैसे हमें 1 0 0 1 1, इसमें हमें क्या जोड़ना है, 1 0 0 1, हमें यही जोड़ना है इसमें। अब देखो 1 1 में तो, क्योंकि यह 1 जो होता है ग्रेटेस्ट नंबर होता है, जैसे ग्रेटेस्ट नंबर 1 है। अब इसमें कुछ भी जुड़ता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो एक उसमें एक कैरी लेना पड़ता है, दूसरा वाला डिजिट। जैसे कि अगर हम केवल 1 जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पे 10 मिल जाएगा। 10 मिलता है तो हम क्या करते हैं, एक कैरी ले लेते हैं, और एक जो 0 होता है इसे लिख दिया जाता है, ये यूनिट वाले स्थान पे जो डिजिट होती है। तो ऐसे इसमें भी करेंगे। यहाँ पे 1 जो होती है सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट होती है, तो इसके बाद हमको 1 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। लेकिन 2 तो पॉसिबल नहीं है बाइनरी में ऐसे लिखना, क्योंकि 2 क्योंकि इसकी बेस 2 है, तो 2 से कम ही डिजिट वाले संख्याएं होंगे इसमें। तो इसमें 1 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 0, तो इस प्रकार से होगा। तो 0 तो डाउन नोट कर लेंगे, लेकिन ये जो 1 होगा ये कैरी हो जाएगा, मतलब आगे वाले संख्या में जुड़ेगा। तो ऐसे 0 लिख देंगे, और 1 हमारे पास कैरी है। और फिर 0 1 में जोड़ेंगे तो मैंने पीछे दिखाया है कि 0 1 जोड़ने पर 1 मिलता है, और उसमें एक कैरी भी जुड़ेगा। तो 0 1 + 1 जोड़ेंगे, वापस से फिर 0 मिलेगा, और एक कैरी हो जाएगा। कैरी वाला इसमें समझिए, उसमें कुछ समझना नहीं है। जैसे कि 1 क्या होता है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है। अगर वापस से इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 बाइनरी में पॉसिबल नहीं है, तो उसे बाइनरी में इस प्रकार से लिखेंगे 2 1 0 करके। तो 1 0 करेंगे तो दोनों संख्याएं तो एक साथ नहीं लिख सकते, तो 0 लिखेंगे, और 1 जो होगा हमारा कैरी हो जाएगा आगे के लिए। अब वापस से हम 0 1 पे जोड़ेंगे तो हमको 1 मिलेगा, और 1 में हमको एक जो कैरी मिला है उसको जोड़ना है। फिर वापस से 1 1 जोड़ेंगे तो 0 लिखना पड़ेगा, और 1 जो होगा हमारा कैरी हो जाएगा, 1 वापस से हमारा कैरी हो जाएगा। और 0 0 में जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा, और एक जो हमको कैरी मिला है वहाँ पे 1, उसे जोड़ देंगे 0 में, तो 1 वापस से मिल जाएगा हमको, इस तरह से। और फिर 0 1 में जोड़ेंगे तो हम इस बार हमारे पास कोई कैरी नहीं है, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। और उसके बाद 1 है हमारे पास, 1 में कोई संख्या, 1 में कोई डिजिट नहीं जोड़ना है, तो सीधा सीधा 1 आ जाएगा। ये देखिए इतनी वैल्यू आई है।
इतनी वैल्यू आई है। थोड़ा इसे हम डेसिमल में करके देख लेते हैं क्या हमारा यहाँ पे सही सही आया हुआ है। देखिए ये क्या है 10011, यानी कि 1+2 0 0, इसके बाद 0 1 या 0 1 2 3 4, यानी 2⁴ रहेगा, यानी 16, 16+2 18, 18+1 ये 19 है। डेसिमल में इसे बदलेंगे तो 19 है ये, और इसे बदलेंगे तो 1 1, फिर 1 2 3, ये 8 यानी कि 9 है, ये टोटल 9 है, ये 9 है। इसे जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 19 + 9, 9 9 18, एक कैरी एक इसमें जुड़ जाएगा 28। अगर हम इसे वापस से और इसे बदले के बाइनरी में देखते हैं क्या 28 आता है, जो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है, इसे हम बाइनरी में सॉरी डेसिमल में बदल रहे हैं, तो 0 0 पहला दूसरा जो डिजिट होगा तो 0 0 हो जाएगा, 0 जोड़ने पे 0 ही मिलेगा, और तीसरा यानी कि 2⁴ 4, 2⁴ इसमें होगा 8। कैसे होगा ये तो आप लोग मैंने पहले से बता दिया, अगर आप वो वाली वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लेना कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी से डेसिमल में। तो ये होगा, इसमें 1 का गुणा होगा 2⁴1 यानी 2 हो जाएगा, फिर इसमें 1 का गुणा होगा 2⁴ में 2⁵ में, ये 4 + 8 12, सॉरी 4 + 8 12, और उसके बाद 2⁴16, 2⁴16 में 16 और 12 जोड़ेंगे तो हमको 28 वापस से मिल जाएगा। कितना मिलेगा 28 डेसिमल में। देखिए यहाँ पे भी 28 आया हुआ है, यहाँ पे भी 28 आया हुआ है, यानी कि जो हमारी एडिशन है वो बिल्कुल, जो हमारी एडिशन है वो बिल्कुल सही आई हुई है। एडिशन जो हमारी है, ये कौन सा एडिशन, ये आप देख रहे हैं, ये एकदम बिल्कुल सही आया हुआ है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखेंगे तो फिर एक दो एग्जांपल और हैं, उसे आप खुद से ट्राई करिएगा। अब किस में जोड़ना है हमको, हमारे पास 1 0 0 1 1 1 1 ये है, और इसमें जोड़ना है कितना 1 1 0 1 1, इसमें जोड़ना है हमको। अब 1 में 1 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा यहाँ पे, और एक कैरी हो जाएगा। इतना तो आप सीख चुके होंगे कैरी कैसे होगा, क्योंकि 1 जो होते हैं सबसे बड़ी वाली संख्या होती है। अब इसमें और एक 1 जुड़ेगा तो 2 मिलेगा, लेकिन 2 बाइनरी में लिखना पॉसिबल नहीं है, तो 2 को ऐसे लिखा जाता है। तो 2 डिजिट एक साथ नहीं लिख सकते एडिशन में, तो लास्ट वाली डिजिट लिख लेंगे 0, और ये जो बची हुई डिजिट है वो हो जाएगी क्या, कैरी हो जाएगी। अब ये जो नेक्स्ट वाले कॉलम में इसको जोड़ेंगे, और फिर वापस से 1 1 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगी 1 0 मिलेगी, और हमारे पास एक और ये जो है क्या है, ये कैरी है, तो कैरी भी इसमें जुड़ेगा। 1 0 में अगर हम कैरी जोड़ेंगे 1 1 मिलेगा। 1 1 क्या होता है 3 के बराबर होता है, यानी कि हमारी एडिशन सही हुई है। ये 2 होता है और ये 1 तो होता ही है, तो इस बार 1 लिख लेंगे और 1 हो जाएगी हमारी एक जो बची हुई 1 है कैरी, तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। एक हमारी जो 1 है कैरी गई हुई है, तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, और एक जो हमारी कैरी है उसमें 1 जोड़ देंगे तो वापस से कितना मिल जाएगा 1 + 1 = 1 0। फिर 0 लिख लेंगे और 1 जो होगी हमारी कैरी हो जाएगी, 0 लिख लेंगे 1 हमारी कैरी में चली गई है।
और 1 जीरो में फिर जोड़ेंगे, 1 जीरो जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 1 उसमें कैरी जोड़ देंगे तो फिर 0 मिलेगा, और उसके बाद 1 एक कैरी रहेगा, 1 एक कैरी रहेगा। कैरी कैसे आ रहा है ये सब, ये तो आप समझ, ये क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जो होता है 1 होता है सबसे बड़ी वाली संख्या होती है। अब इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो ये 2 होगा, और 2 बाइनरी में पॉसिबल नहीं है, तो उसे 1 जीरो ऐसे करके लिखा जाता है। तो ये जो यूनिट वाले स्थान पे होता है इसे तो नोट कर लिया जाता है, और ये वाला जो बचा हुआ होता है उसे हम लोग कैरी में फॉरवर्ड कर देते हैं अगले कॉलम को, यानी कैरी मतलब वो अगले कॉलम में जाके जुड़ेगा। अब फिर हमारे पास एक कैरी बची हुई है ये थर्ड वाले कॉलम से, फिर 1 जीरो जोड़ना है, फिर 0 नोट हो जाएगा और एक कैरी जाएगा, फिर एक कैरी जाएगा, तो फिर एक लास्ट में बचा है 1 फिर बचा हुआ है, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 10 ही मिलेगा, मतलब 1 जीरो मिलेगा, सॉरी 1 जीरो मिलेगा। तो 1 जीरो, अब इस बार तो कोई आगे कोई कॉलम नहीं है, तो इस बार 1 जीरो पूरा पूरा लिख देंगे। जैसे आप आज तक करते आए वैसे ही करना है, बस इतना समझना है कि इसमें केवल 2 ही डिजिट है, तो अगर हम उसके बाद कोई कैरी इसमें करते हैं तो उसके बाद हमको एक कैरी लेना पड़ता है। ठीक है, ये वाला भी एडिशन मिल गया हमको। अगर अब इसे क्रॉस चेक करना चाहते हो तो इसे डेसिमल में बदल के उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा ये वैल्यू आया हुआ है, दोनों डेसिमल वैल्यूज़ को जोड़ने पे जो वैल्यू मिलेगी एक एग्जैक्टली सेम वैल्यू होगी। अब बाइनरी सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बोरो वाला समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 0 में 0 जाएगा तो 0 मिलेगा, 1 में 0 जाएगा तो 1 मिलेगा, और उसके बाद 0 में 1 यहाँ पे कैसे जाएगा, 0 में 1 कैसे जाएगा। अब डेसिमल में जब सब्सट्रैक्शन करते थे तो कैसे करते थे, जैसे इसमें हमको, सॉरी यहाँ पे इसको 4 कर रहे हैं, ये 24 है हमारा, और उसमें से 29 को हमको घटाना है, -5 आएगा। तो अभी देखिए कैसे आएगा -5, इसमें भी माइनस आता है, इसे आप समझिए। जो अभी आप सब्सट्रैक्शन देख रहे हैं ना, इसमें भी माइनस आएगा, थोड़ा उसमें टेक्निकलिटी है, तो उसे आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अब जैसे 24 में से 29 को घटाना है, और समझ लिया 34 है, माइनस वाला भी, माइनस को अवॉइड करने के लिए हम 34 कर रहे हैं इसको। अब 24 में हमको 34 में हमको 29 घटाना है। अब ये 4 जो है 9 से छोटी है, तो एक 12 लेगा अपने आगे वाले संख्या डिजिट से, तो कैसे 12 जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल में है तो 10 12 जाता है, और 4 जो डिजिट है ये जुड़ जाएगा 14। अब 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 5। ये तो सब्सट्रैक्शन में आशा करता हूँ आप लोगों को आता ही होगा, इतने में आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, और आज तक भी जब आप मैथ सॉल्व करते होंगे तो आप सब्सट्रैक्शन एडिशन हमेशा परफॉर्म करते होंगे। और उसके बाद यहाँ पे जब 1 ये 12 दे देता है तो हमारे पास बचता है कितना, 2, 2 में 2 जाएगा 0, हमारे पास कितनी आ गई सब्सट्रैक्शन वैल्यू 5 आ गई। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे थे कि 12 कितना जाएगा, अगर यहाँ पे हम डेसिमल नंबर सिस्टम है तो 12 कितना जा रहा है, कितना जा रहा है 1 जीरो जा रही है। क्यों जा रही है 10, क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में थी, डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 के मल्टीपल्स में ही वैल्यूज बढ़ती हैं। अगर यहाँ पे जब डेसिमल में थी, जब 12 10 जा रहा है, तो अगर ये यहाँ पे जब बाइनरी में होता तो 12 कितना जाता, बाइनरी में होता तो 12 कितना जाता, आइए आपको दिखाते हैं कितना जाता। चलिए, अब देखिए 0 में से 1 हम घटाए हैं, हमको कितना मिला है 1, 0 में से 1 घटाए हैं 1, कैसे मिला है, हम नेक्स्ट वाले कॉलम से एक 12 लिया है। अब 12 इसमें कितना जाता है वो डिपेंड करेगा किस पे,
इसकी बेस क्या है, इसकी बेस 2 है, तो बोरो 0 1 जाता है, और 0 1 यानी कि 2 है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है, और डेसिमल में इसकी वैल्यू 2 होगी, और 2 में जब 1 को घटाएंगे हम लोग, कितना आएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 1। एक्चुअल में हम 0 में से घटा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे आसानी होगी कि उससे हम लोग डेसिमल में बदल के तब ध्यान से देखें। अब हमको 2 में से 1 घटाना है, कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। क्यों यहाँ पे 2 मिला हमको, देखिए जैसे अब यहाँ पे डिजिट होती थी 4, यहाँ पे डिजिट होती थी 4, और 4 में हम लोग कितना बोरो देते थे, 10 बोरो देते थे। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल में थी, और डेसिमल जो 10 जो होता है उसी डिजिट में जुड़ जाता था। ऐसे ही इसमें भी होगा, यहाँ पे भी देखिए, जब ये नेक्स्ट वाले कॉलम से, जैसे मान लीजिए 1 है, 1 से जब कॉलम में से एक बारो लेगा तो कितना जाएगा, इसमें 2 जाएगा, 2 बारो होगा, क्योंकि इसकी बेस 2 थी। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 को तो ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसे कैसे लिखते हैं, 0 1 से लिखते हैं, 0 1 से लिखते हैं, और 0 1 से लिखते हैं। यही जो 2 है 0 1 बाइनरी में है। तो आपको समझने के लिए इसे आप ऐसे समझिए, अब ये जो इसको बारो कितना दिया है, 2 दिया है, 0 को कितना बारो दिया है, नेक्स्ट वाला कॉलम 2 दिया है। अब 0 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 2 ही ना मिलेगा। अगर हम 0 में 2 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो यानी कि हमको अब 2 में से 1 घटाना है, तो इसलिए हमको 1 मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है। और 1 जब बारो दे दे रहा है ये, तो ये खुद 0 हो जाएगा नीचे वाला कॉलम, और ये हो जाएगा कितना 2, और 2 में से 1 घटाना है तो 1 मिलेगा। टेक्निकलिटी 1 0 में से हम जो डायरेक्टली हम 1 0 में से घटा रहे हैं, कितना 1, हमको 2 मिल रहा है। लेकिन आपको समझने के लिए ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे, तो 1 0 जो होता है 2 के बराबर ही होता है, 2 में से 1 जाएगा, कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। और क्यों 1 0 बारो जा रहा है, क्योंकि अरे जितनी बेस होती है उतनी बारो होती है, तो बारो 2 थी, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 को ऐसे लिखा जाता है 1 0 करके, या तो ऐसे डायरेक्ट आप समझिए कि 2 बारो हो गए, 2 में से 1 जाएगा, 0 तो 2 में जुड़ेगा तो 0 ही मिलेगा, उसमें से 1 जाएगा तो 1 मिल जाएगा। तो इसलिए 0 में से 1 घटाने पर 1 मिलती है विथ बारो विद द फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलम। यानी अगर हम 1 से लिए रहे होंगे इस वाले 1 से, तो ये वाला 1 वापस से 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, इतना आप तो समझ ले रहे हैं ना कि 0 में से 0 जाएगा तो 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1, 0 में से 1 जाएगा तो 1, लेकिन नेक्स्ट वाले कॉलम में से एक बारो हो जाएगा। कैसे कैसे होगा आइए देखते हैं। ये देखिए, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में था, ये भी बाइनरी नंबर सिस्टम में था, इसको घटाना है आपस में, तो ऐसे कॉलम वाइज लिख ले रहे हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगी। अब देखिए 0 और 1 में से घटा रहे हैं तो हमको 1 मिला। अब 0 और 1 यहाँ आपको समझना है थोड़ा सा, जब 0 में से हम 1 को हटा रहे हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा समझना होगा। ये सेम वैसा ही है जब आप डेसिमल नंबर सिस्टम में घटाते हैं छोटी वाली संख्या में बड़ी संख्या, तो क्या करता है, एक बारो ले लेता है इसमें से, यानी कि हम लोग हिंदी में इसे बोलते थे उधार, एक उधार ले लिया। जब एक उधार लेगा तो एक नहीं जाता है, इसमें 10 जाता है, क्योंकि इसकी बेस 10 है, तो 10 + 5 15। उसके बाद हमको 15 में से 9 घटाना होता है, इस तरह होता है, इस 15 में से 9 घटाना होता है, तब जाके हमको यहाँ पे 6 मिलता है। तो सेम ऐसे ही जब ये एक बारो इसमें से लेगा तो हमको कितना बारो होके आता है, 2, ये जो बाइनरी में है 2 होती है। अब 2 में से हमको नीचे यहाँ कितना है, 1 है, 2 में से 1 जाएगा तो हमको कितना मिलेगा, 1 ही ना मिलेगा। तो इसलिए 0 में से जब 1 घटाते हैं तो हमको 1 मिलता है, और यहाँ पे से एक बार नेक्स्ट वाले कॉलम से बारो लिए थे, तो ये जो 1 थी नेक्स्ट वाले में कॉलम में, वापस से ये 0 हो जाएगी, फिर 0 में से 1 जाएगा
फिर हमको 1 मिलेगा यहाँ पे, फिर हमको 1 ही मिलेगा यहाँ पे, और ये 0 ही रहेगा वापस से फिर, सॉरी। और उसके बाद फिर ये 12 इसको दिया रहेगा। तो देखिए इसको आप यहाँ पे दिखाते हैं कैसे हुआ है वो, 0 1 1 1 0 1, और यहाँ पे क्या है 0 1 1 1 0। अब देखिए आपको इसको समझाते हैं पहले। अब देखिए 1 में 0 जाएगा तो 1 ही ना मिलेगा, 1 मिलेगा इसमें। अब यहाँ पे ये 0 है, इससे ये 12 लेगा तो इसका बेस 2 है, तो हमको 2 12 मिलेगा, 2 मिलेगा। एक्चुअल में मिलेगा तो कितना 1 0, क्योंकि ये बाइनरी है, लेकिन ऐसे आपको समझने में आसानी होगी इसलिए हम 2 सीधा सीधा 12 करके दिखा रहे हैं। जैसे डेसिमल में इसका बेस 10 था तो 10 12 हो रहा था नेक्स्ट वाले कॉलम में, तो इसका बेस 2 है, तो जब ये 12 होगा तो 2 12 होगा। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 मिलेगा हमको। अब यहाँ पे बच हो गया, ये इसके पास 1 वैल्यू थी, 1 में से 1 चली गई, 12 हो गई, तो इस यहाँ पे कितना बचा 0 बचा। अब 0 में से वापस 1 घटाएंगे तो अपने अगले वाले कॉलम से 12 लेगा, लेकिन इसके पास तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये नेक्स्ट वाले कॉलम से 12 लेगा। नेक्स्ट वाला कॉलम इसको 2 देगा, ये 2 हो जाएगा। फिर जब ये वाला इसको 12 दे देगा तो ये वापस से 1 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू 0 थी तो ये कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब 2 में से 1 को घटाना है तो 1 मिलेगा। अब ध्यान दीजिए ये जो थी 2 थी, क्योंकि इसने इससे 2 12 लिया था और उसके बाद इसको 1 दिया था। अब ये 1 बचा हुआ था, 1 बचा हुआ था, 1 जो है 1 में से घटेगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना था। अब ये जो था इसको 12 1 दे दिया था, तो खुद जब 1 दे दिया तो अब 0 था, ये 0 में से 0 जाएगा, 0 ही मिलेगा। यानी हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 1 1, यानी कि 7 है, ये 7 है। आप इसे अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कैसे 7 आएगा। यानी ये 1 है, 1 + 4 + 16, यानी कि 16 4 20 21 21 है, और नीचे कितना है 0 1, यानी 2 + 4 6 + 8 14। डेसिमल में बदल लिया, डेसिमल में तो आप करना जानते ही हैं सब्सट्रैक्शन, तो 7 आ जाएगी। देखिए यहाँ भी 7 आया है, यहाँ भी 7 आया है, यहाँ भी 7 आया है, यहाँ भी 7 आया है। यानी हमारी जो सब्सट्रैक्शन थी तो वो एकदम सही थी। यहाँ पे आपने अगर समझने में थोड़ी सी आपको परेशानी हुई होगी तो आप खुद से करके देखना, तो आप समझ जाएंगे। देखिए कैसे 12 वाला काम लिया था मैंने, एक बार इसी को फिर समझाएंगे आपको हम। 1 1 1 और ये था 0। अब अगर हम 0 में 1 घटाएंगे, 1 में 0 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, और फिर इसके बाद 0 में 1 घटाना है तो ये नेक्स्ट वाले कॉलम से एक 12 लेगा, तो 12 यानी 2 जाएगा, 2 जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ पे मैं समझने के लिए 2 लिख रहा हूँ, ऐसे तो 1 0 जाता है 12, तो लेकिन अगर 1 0 जाएगा तो फिर आपको समझने में परेशानी होगी। तो आप यहाँ पे 2 को अपने दिमाग में लेकर चलिए कि 2 12 हुआ है उसमें से, क्योंकि इसकी बेस जो है 2 है, तो 2 12 होगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 मिल जाएगा हमको। अब ये जो 1 था ये हो गया कितना 0, क्योंकि इसने इसको एक 12 दे दिया। अब 1 में से 1 चला गया तो 0 ही ना बचेगा। तो उसके बाद फिर हमको 0 में से 1 घटाना है, 0 में से 1 घटाना है तो अपने नेक्स्ट वाले कॉलम से पड़ोसी से उधार लेगा, पड़ोसी के पास भी कोई पैसा नहीं है, तो
तो ये चला जाएगा दूसरे अपने 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 पड़ोसी के पास, उसके पास पैसे हैं तो ये मैक्सिमम अपने अपने से लगे अपने पास से 2 रुपया दे सकता है केवल। तो 2 रुपया इसके पास पहुंच गया, तो उसने अपने पास 1 रुपया रख के इसने 1 रुपये की मांग की थी, सामने वाले ने मांग थी की थी। तो यहाँ इसके पास तो 1 रुपया जाएगा, यानी कि जब इसने 1 रुपया उधार लिया है, जब इसके पास जाता है तो वो 2 के रूप में हो जाता है, क्योंकि इसकी बेस 2 थी। तो इसे आप समझ लीजिए, समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही मिलेगा। अब यहाँ पे इसके पास कितने रुपए बची थी? 1 बची थी, 1 रुपये बची थी, 1 रुपये बची थी। 1 में से 1 चला जाएगा 0। और इसने तो जितना पैसा था इसने सब लुटा दिया, इसके पास 0 बचा है, तो 0 ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो आशा करते हैं आप लोग सब्सट्रैक्शन समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक और हम लोग एग्जांपल देखेंगे। क्या है? 0 1 1 1 0 0 0। ये है बाइनरी में, किस में घटाना है हमको? 0 0। और ये कितना है? 111 है। 1 1 1, फिर 0 0। इसे ऐसे ही कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने वो 12 वाला वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं समझा था, यहाँ तो पक्का समझ जाएंगे। अब 0 में 0 जाएगा 0, फिर वापस 0 0 जाएगा तो 0, 0 में से 1 जाना है हमको। अब ये तो छोटी वैल्यू हो गई 0, तो इससे एक क्या करेगा? उधार लेगा। तो इसके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी बेस 2 है तो 2 ही ना उसमें जाएगा। टेक्निकलिटी कितना जाता है इसमें? 1 0 जाता है, लेकिन समझने के लिए हम 2 यहाँ पे रखेंगे। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अब इसके पास वैल्यू बची 0, फिर वापस से हमको 0 में से 1 घटाना है, तो ये इससे उधार लेगा, फिर 2 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 ही न बचेगा। अब इसके पास भी कितनी वैल्यू हो गई? 0 हो गई, फिर 0 में से 0 घटाना है तो 0। अब इसमें से 0 घटाना है तो 0। तो ये हमारा सब्सट्रैक्शन होके इतनी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है तो इसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं डेसिमल में बदल के। तो ये 0 1 2 3 टू द पावर 3 होगा। ये कैसे बदल रहे हैं हम डेसिमल में, इसको अगर समझना है तो मैंने एक पहली वीडियो बना रखी है, उसे आप देख सकते हैं। तो या कहीं से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही इसको समझ पाएंगे एडिशन को। ये 2 टू पावर 3 होगा। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है पावर्स की ना। 0 पावर रहेगा यहाँ पे 2 के पावर में, यहाँ के 2 के पावर में 1 होगा, यहाँ के 2 के पावर में 2 होगा, यहाँ 2 के पावर में 3 होगा। 2 टू पावर यानी कि 8 और 4 होगा 2 टू पावर में 16। 16 और प्लस 8 8 से 24। उसके बाद 4 के बाद 5 आता है, तो 5 होगा यहाँ पावर के रूप में, तो यानी 32। 32 और 24 कितना होता है? 56। 32 और 24 56 ही होता है शायद, हाँ। और उसके बाद ये 56 में कितना घटाना है आपको? 56 में कितना घटाना है? यहाँ पे 0 होगा पावर में 2 के पावर में, या 2 के पावर में 2 होगा, तो 0 0 वाला छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद 2 टू पावर यहाँ कितना होगा? 2 होगा, 4 और यहाँ पे 3 होगा, यानी कि 8। 8 4 12। उसके बाद यहाँ पे 16 होगा, 12 16 28। अब 28 में हम 56 घटाएंगे तो हमको 28 ही मिलेगा, 28 ही मिलेगा शायद। 28 ही मिलेगा। तो ऊपर हमने कोई गलती की है जोड़ने में। ये 2 टू पावर 5 यानी 32 प्लस 16,
32 10 42 6 48 प्लस 16 और 8 48 8 48 और 8 कितना होता है? 8 8 16 56, ये 56 ही होगा। और ये 4 प्लस 8 12 प्लस 16 28 28 ही मिलेगा। और उसके बाद जीरो में जीरो जाएगा जीरो, जीरो में जाएगा जीरो, जीरो में वन जाएगा तो वन मिलेगा हमको। फिर वन में फिर यहाँ पे जीरो में हो गया ये वन, उधार दे रही इसके पास जीरो, और फिर वन जाएगा तो वन, ये इसको उधार दे दिया रहेगा तो जीरो ही हो जाएगा। जीरो में वन जाएगा, ओ यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, जीरो में वन जाएगा तो अपने नेक्स्ट वाले कॉलम से एक उधार ले लेगा तो उसके पास बचेगी वैल्यू टू, टू में से वन जाएगा तो वन ही मिलेगा हमको। अब ये जीरो हो जाएगा तो जीरो मिलेगा, ये जीरो पहले से ही था तो ये जीरो हो जाएगा। अब वन 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 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 28 मिलेगा। तो ये इसका सब्सट्रैक्शन यहाँ पे समझ गए आप। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो बारो वाली कॉन्सेप्ट थी आपको समझने में परेशानी हो रही थी, तो आपके लिए जो एडिटिव मेथड ऑफ बाइनरी सब्सट्रैक्शन है ये आपको सबसे इजी लगेगा, क्योंकि इसमें जो होती है हमको कंप्लीमेंट निकालना होता है और उसके बाद उसी कंप्लीमेंट को जिसमें हमको घटाना है उसमें जोड़ दिया जाता है। जो वैल्यू मिलती है उसके बाद उसमें से एक जो हमको कैरी मिला रहा होगा उस कैरी को हमको जोड़ देना है वापस से, जो वैल्यू मिलेगी वही होगी, सब्सट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू हमको मिलती वही वैल्यू होगी। अगर कैरी नहीं मिल रही है तो उसे माइनस लगा कर लिख देंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू हमको घटाने पर भी मिलेगी। तो ये इसमें घटाने वाला बारो वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगा। पीछे देखिए आप बारो वाला कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही थी, तो इसमें कोई बारो वाला कॉन्सेप्ट रहेगा ही नहीं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होगा। पहले तो कंप्लीमेंट क्या, मैंने पे यहाँ पे एक टर्म यूज किया कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट निकाला कैसे जाता है, तो अलग अलग ये डिपेंड करता है उसकी बेस क्या है और उसके बाद उस बेस में डिजिट और उसके बाद उस नंबर में डिजिट कितने हैं। जैसे कि यहाँ पे डिजिट 2 है, 2 डिजिट है जब यहाँ पे, और इसकी बेस कितनी है 10 है। तो कंप्लीमेंट कैसे निकाला जाएगा, बेस के पावर n, n मतलब यहाँ पे n डिनोट किसको करता है, नंबर ऑफ डिजिट्स को, n डिनोट करता है नंबर ऑफ डिजिट्स को। और उसके बाद बेस जितनी रहेगी उसके पावर में जितने डिजिट रहेंगे उसमें से एक घटा देंगे तो हमको कंप्लीमेंट अभी नहीं मिलेगा, अभी तो इतना ही करना है, उसके बाद कंप्लीमेंट निकालेंगे कैसे देखेंगे इसको। अब जैसे 10 टू द पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 99, क्यों, क्योंकि 100 हो जाएगा और उसमें से एक चला जाएगा तो 99 मिलेगा हमको। अब उसके बाद 99 में हमको कितना घटाना है, 37 घटाना था, 37 घटाना था। अब 37 99 माइनस 37 करेंगे तो 62 आ जाएगा। ये डेसिमल वैल्यूज है सारी, ये तो घटाना तो आपको आता ही होगा, 62 हो जाएगा। हेंस द कम्प्लीमेंट ऑफ 37 इक्वल टू 62, यानी कि अगर हम 37 का कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 62 आएगा। 37 का अगर हम कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 62 आएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब उसके बाद ऐसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम का भी देख लेंगे। बेस 8 है, उसके बाद इसमें डिजिट केवल एक ही है तो 8 टू द पावर 1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 8 होगी। उसके बाद उसमें से एक घटा देंगे 7 आ जाएगा। अब 7 को किस में घटाना है, 6 में, सॉरी 7 में 6 घटाना है कम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही इसका कम्प्लीमेंट होगा। अब इस कम्प्लीमेंट को अभी सब्सट्रैक्शन नहीं पड़ेगा, सारी कम्प्लीमेंट ही निकालना था। ऐसे ही बाइनरी में भी होगा। देखिए, अच्छा आप कहेंगे कि इसमें घटाना तो पड़ेगा ही, यहाँ पे देखिए नाउ 1 1 1 1 में से 1 0 1 0 1 हमको घटाना ही पड़ रहा है, तो इसका जो कम्प्लीमेंट विधि से हमको पढ़ने से क्या फ़ायदा।
इसमें ये फ़ायदा होगा क्योंकि कंप्लीमेंट निकालना ही नहीं पड़ेगा आपको। कैसे? यहाँ पे तो मैंने समझने के लिए, अगर कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे समझने के लिए बताया है। लेकिन अगर आप जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो वहाँ आपको कंप्लीमेंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एडिटिव मेथड में। कैसे? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, जब कंप्लीमेंट हम निकालते हैं, जहाँ पे 1 है वहाँ पे हो जाती है डिजिट 0, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे डिजिट हम अगर 1 रख देंगे तो हमको कंप्लीमेंट मिलेगा। जैसे कि 10101 है तो इसका कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा? 01010, इतना इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा बाइनरी में। तो इतना आसान था बाइनरी नंबर सिस्टम में कंप्लीमेंट निकालना। तो थोड़ा बेसिक तरीका देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसमें है कितने? 5 डिजिट। इसमें है कितने? 5 डिजिट। अब 5 डिजिट और इसका बेस है 2, यानी 2⁵ हो जाएगा। 2⁵ यानी 32, 32 में से एक चला जाएगा तो 31, 31 डेसिमल वैल्यू है इसकी। अब इससे पहले एक बार बाइनरी में बदलेंगे, यानी 11111, इतना जो है 31 होता है। अब इसी 111111 इसी में से अगर हम इसको घटा देंगे, जो वैल्यू मिलेगी वही होगी क्या? कंप्लीमेंट उसकी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जहाँ पे 1 थी वहाँ पे 0 हो गया, और जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1 हो गया वैल्यू। तो कंप्लीमेंट इसका आसान है, जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ वहाँ पे 0 कर दीजिए, और जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ वहाँ पे 1 कर दीजिए। तो इसका कंप्लीमेंट ऐसे निकलेगा। जो था वो बेसिक तरीका था। अब देखिए एडिटिव मेथड, अब कैसे होता है सब्सट्रैक्शन एडिटिव मेथड में, इसे आप थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे देखिए मैंने वही लिखा है कि इसमें जो कंप्लीमेंट निकालना होता है आसान होता है। बस जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 कर दीजिए, उसका कंप्लीमेंट निकल जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम में। आपको इतना जोड़ घटाना नहीं करना, लेकिन उसको जानते रहिए, समझने के लिए कई ज़रूरत पड़ गई, उसको बताने के लिए उसे जानते रहिए। अब जैसे आप हमको एडिटिव मेथड में सब्सट्रैक्शन कैसे मिल रहा, अब तो कंप्लीमेंट निकालना आप जान गए, कंप्लीमेंट निकालना आप जान गए, तो कंप्लीमेंट निकाल लीजिए। पहली स्टेप में क्या करना है, जिसको आपको घटाना है, यानी सब्सट्रैंड में, सब्सट्रैंड का हमको क्या निकाल लेना है? कंप्लीमेंट निकाल लेना है। कंप्लीमेंट निकालना आपको हमने बता ही दिया है। फिर उसके बाद इसी कंप्लीमेंट को जिसमें घटाना है उसी में जोड़ देंगे, उसी में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप, यदि जैसे कि हमने 2 डिजिट वाली वैल्यू ली है तो उसकी 2 डिजिट में कोई कंप्लीमेंट निकलेगी, जरूरी नहीं है लेकिन अगर ज़्यादातर यही होगा। अब जैसे 56 है, इसकी वैसे तो इसकी कंप्लीमेंट निकलेगी 55। अब 34 में 55 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 9 और 8। यहाँ पे देखिए अगर 3 डिजिट में वैल्यू आती तो इस तीसरे डिजिट वाले वैल्यू को इसी में जोड़ देते, लेकिन यदि कोई वैल्यू नहीं आ रही है तीसरी डिजिट में, तो अगर टू ही डिजिट का हमको वैल्यू मिल रहा है तो इसे ऐसे लिख देंगे -89, -89। यही जो हमारी वैल्यू होती है, यही अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको वही वैल्यू मिलेगी जो हमको सब्सट्रैक्शन में मिलेगा। माइनस आपको ये चिन्ह है वैसे ही रख देना है आपको। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे ये 56 है, 92 में से 56 घटाना है, तो पहले तो क्या करेंगे? 56 का कंप्लीमेंट निकालेंगे। कंप्लीमेंट हमको निकालना बताया ही मैंने। ये 10 के बेस में है तो बेस, उसमें डिजिट कितने हैं? 2, 10⁻² -1 करेंगे तो 99 आ जाता है। 99 में से अगर हम 56 घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास? 43 आएगा, 43 आएगा। अब सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, जिसमें से यानी कि माइन्यूट में से
सबस्टेंड का हमको कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। उसके बाद माइनून में से हमको माइनून में हमको यही सब जो कॉम्प्लीमेंट निकला हुआ है उसको जोड़ देना है। अगर 2 डिजिट से ज़्यादा डिजिट आ जाए, जैसे तीसरी डिजिट आ गई, इसको कैरी के रूप में ले लेंगे, उसके बाद वापस से इसी में जोड़ देंगे। तीसरे स्टेप में आपको यही करना है। 36 आप यहाँ पे देख लीजिए, 92 से अगर हम 56 घटाएंगे तो 36 मिलेगा। यहाँ पे हमको कम्प्लीमेंट निकालना पड़ रहा है तो थोड़ा सा हमको ये बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर यहीं पे हम बाइनरी में बात करेंगे तो हमको कम्प्लीमेंट निकालना एक सेकंड काम है। जहाँ पे 0 वहाँ पे 1 कर दीजिए, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 कर दीजिए। कम्प्लीमेंट निकल गया, उसके बाद उसमें जोड़ दीजिए। जोड़ना आसान है इसमें, जोड़ना बाइनरी में एकदम आसान है, केवल 0 1 को हैंडल करना है। तो उसके बाद जोड़ देंगे। अगर जितना डिजिट हम लेके चलते हैं, अगर उससे एक ज़्यादा डिजिट आ रही है, तो उस डिजिट को उसी में जोड़ देंगे। अगर केवल उतने ही डिजिट की आ रही है तो उसे कैसे करेंगे, तो आइए दिखाते हैं। अब जैसे 18 में से 35 को हटाना है। यहाँ पे आपको पता है माइनस में वैल्यू आएगी, तो कम्प्लीमेंट्री में कैसे हमको हमेशा जोड़ना ही होता है, तो माइनस में कम्प्लीमेंट्री में कैसे आएगी, तो इसे देखते हैं। पहले कम्प्लीमेंट निकालेंगे 35 का। 2 डिजिट है और बेस 2 है, तो 10 टू द पावर 2 100 हो जाएगा। 100 में से एक घटाना होता है तो 99 में से 35 जाएगा, 64 मिल जाएगा हमको। 64। अब इसी 64 को क्या करना है, माइनून यानी 18 में जोड़ देना है। तो 82 मिला हमको वैल्यू, 82 मिला। अब देखिए यहाँ पे अब तो 2 डिजिट का लेके चले थे वैल्यू हम लोग, उसके बाद हमको 2 डिजिट ही मिला। कैरी के रूप में कुछ वैल्यू नहीं मिली हमको, कैरी के रूप में कुछ वैल्यू नहीं मिली। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे अब जोड़ना नहीं है आपको जो वैल्यू मिलेगी 99, जो हमारी कम्प्लीमेंट्री रहेगी, यानी कि 99। उसके बाद उसमें से अगर हम 80 घटा देंगे तो जो हमको मिलेगा उसमें माइनस लगा देंगे, तो वही हमारी क्या होती है, वही होती है हमारी, जो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे वो वैल्यू जो मिलेगा वही वैल्यू होती है। ठीक है, समझ गए आप कैसे करना है, समझ गए आप कैसे करना है, समझ गए आप। चलिए इसे और भी इस तरीके से समझते हैं। अब जैसे बाइनरी में है, बाइनरी में कम्प्लीमेंट निकालना 1 मिनट का काम है। जहाँ जहाँ पे 0 दिया हुआ है वहाँ वहाँ पे 1 कर देना। जैसे कि 000 तो 111, 111 तो 000, फिर 0 तो 1 हो जाएगा उसका। यहाँ पे देखिए आप लोगों को। और उसके बाद अब दूसरे स्टेप में माइनूंड यानी ये, इसमें जोड़ देना है हमको वैल्यू। अब इसमें जोड़ेंगे, इसके जोड़ना तो एकदम आसान है। 0 में 1 जुड़ेगा तो 1, फिर 0 में 1 जुड़ेगा तो 1, उसके बाद 1 में 1 जुड़ेगा 0, उसके बाद एक बैरो, फिर 1 में 1 जुड़ेगा 0, फिर एक कैरी सॉरी, उसके बाद फिर 0 में 1 जुड़ेगा तो 0, उसके बाद एक कैरी। ये 0 में एक कैरी जुड़ेगी तो 1 आ जाएगी 1, और फिर 1 में 1 जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 1 है लास्ट में, यहाँ पे भी लास्ट में 1 है। 1 में 1 जोड़ेंगे यानी 2, यानी कि 10। तो अब यहाँ पे देखिए जितना डिजिट लेके चले थे हम लोग, उससे एक ज़्यादा डिजिट जोड़ने पे मिल रहा है। तो इस लास्ट वाले यानी कि सबसे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को हमको जोड़ देना है वापस से उसे वो लेके। अब इस कैरी को हमको इसी में जोड़ देना है, तीसरे डिजिट में। ये हमको मिल गई क्या, सब्सट्रैक्शन वैल्यू। यानी अगर हम इसमें से ये घटाते तो हमको ये वैल्यू मिलती। देखिए यहाँ पे बारो वाला कॉन्सेप्ट ही चला गया। वहाँ पे अगर आपको समझने में परेशानी हो रही थी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे बारो वाला कॉन्सेप्ट चला गया। तो इस तरह से था सब्सट्रैक्शन, इस तरह से सब्सट्रैक्शन था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा सब्सट्रैक्शन और एडिशन, कैसे कॉम्प्लीमेंट की सहायता से हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। इन सबको आप समझ गए होंगे। तो अगर आप अभी जाके थोड़ा सा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कोई परेशानी आती है कमेंट सेक्शन में हमको बताना।
अगर आज सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख के जाना।